हेलो ऑटोमोबिलियंस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज का वीडियो रहेगा होंडा एलिवेट के एमआईडी या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि उसमें हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। चलो देखते हैं। तो ये है होंडा एलिवेट और यह है इसका एमआईडी सिस्टम। तो जैसे ही हम कार में एंटर करेंगे तो ये होंडा के एनिमेशन के साथ हमारा वेलकम करता है और हमारे स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे ब्लिंक होते रहती है। तो जैसे ही हम स्टार्ट स्टॉप बटन को प्रेस करते हैं ये लाइव हो जाती है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि आधी डिजिटल है आधी एनालॉग है। एक बार और अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारी एक्सेसरीज मोड में जाएगी और 2 स्वाइप होते हैं। तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये इसका लेआउट रहेगा। तो ये इसका लेआउट रहेगा एमआईडी का या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर का। आज हम उसके सेटिंग्स के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पे इसकी जो होम बटन है इसे क्लिक करते ही हमारी सेटिंग्स आ जाती है। तो ये जो लेफ़्ट पार्ट रहेगा यहाँ पे सारा कुछ हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती रहेगी जो भी हम हमारे स्टीयरिंग के व्हील से सेट करेंगे। तो जैसे ही हम होम के बटन दबाते हैं हमें मेन्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं जो भी हम सेट करना चाहते हैं इस हाफ पार्ट पे। तो फर्स्ट आता है टेकोमीटर। तो टेकोमीटर इज़ नथिंग बट जो हमारी रेवरेंज दिखाता है ये। अगर हम सिंपल डिस्प्ले रखना चाहते हैं तो ये कुछ उसका डिस्प्ले रहेगा। टेकोमीटर अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें इसे फिर से चेंज करना रहा तो हमें सिंपली होम प्रेस करना है और ये जो रोलर दिया है इससे हम रोल डाउन या फिर रोल अप करेंगे और हमारे मेन्यू से टॉगल करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा रेंज और फ्यूल। तो जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारी ट्रिप के हिसाब से रेंज और एवरेज बताता है। जैसे ए के लिए अभी ये एवरेज दिखा रहा है, अगर मैं इसको टॉगल करूँगा बी पे तो ये बी के हिसाब से ओवरऑल मेरी एवरेज बताएगा। उसी के साथ अगर हम नेक्स्ट फीस पे आते हैं तो ये हमारा स्पीड एंड टाइम का है। तो ये हमारे एवरेज स्पीड दिखाता है इस ट्रिप के लिए और टोटल टाइम बताता है जो हमने लगा। सेकंड इसमें जाएंगे तो ये ओवरऑल बताएगा। थर्ड ऑप्शन अगर हम जाते हैं तो जी मीटर। तो ये जी मीटर एक्चुअली क्या करता है कि मोस्टली ये यूज़ होता है ऑफ रोडिंग के लिए कि जैसे भी बड़ी बड़ी एसयूवीज़ रहती है वो ऑफ रोड करती है तो उन्हें एलिवेशन का पता होना चाहिए कि उनके चारों टायर किस एंगल पे है ताकि वो उस एलिवेशन से इजीली निकल पाए। तो ये उन चीज़ों के लिए काम में आता है ये जी मीटर। जैसे आप अभी भी देख रहे हैं इसमें 0.5 बता रहा है तो अभी भी हमारी गाड़ी कम्प्लीटली स्ट्रेट खड़ी नहीं है, थोड़ी इंक्लाइंड है तो ये उसका शो कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हम आते हैं सेफ्टी सपोर्ट पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि डे टू डे इसमें जो भी इसके एडास फीचर्स है उसे हम टर्न ऑफ कर सकते हैं या नहीं। तो अगर हम इस ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे हमें और एक अंडरलाइन कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। तो जैसे मैं रोल डाउन करूँगा मुझे पहले आएगा रोड डिपार्चर मिटिगेशन। तो जैसे कि ब्लिंक कर रहा है ये फीचर्स हमें बताता है जब भी हमारी गाड़ी हमारी लेन से डिपार्चर होती है या फिर जब भी हम हमारी लेन से किसी और लेन में जाना चाहता है तब ये वार्निंग देती है। तो सिंपली अगर हम इसे क्लिक करें तो ये हम ऑफ भी कर सकते हैं और वापस से इसे ऑन कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है पार्किंग सेंसर सिस्टम का। तो जैसे ही हम गाड़ी रिवर्स में डालते हैं तो अगर हमारे पीछे कोई उसके प्रॉक्सिमिटी में रहेगा तो वो उसका बीप देता है और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट नियर आता है तो बीप बढ़ते जाते हैं। तो अगर हमें वो बीप्स नहीं चाहिए तो हम उसे भी ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही गाड़ी कुछ सामने डिटेक्ट करती है खुद ब खुद ब्रेक लगाती है। अगर ये चीज़ आपको इरिटेट करती है ऑनगोइंग ट्रैफिक्स में तो आप इसे सिंपली ऑफ करके रख सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं सेफ्टी सपोर्ट में। उसके साथ आता है सेटिंग्स। ये सेटिंग्स मेन सेटिंग्स है पूरे एमआईडी में तो इसको हम थोड़ी देर में कवर करते हैं। उसके बाद आता है कस्टमाइज डिस्प्ले। तो अभी ये जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं अगर आपको डे टू डे में इसको नहीं चाहिए तब उसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको इस ऑप्शंस लिस्ट में क्या क्या रखना है।
अगर आप इसमें से कुछ अनसिलेक्ट करते हैं तो वो सिंपली आपको अगली बार उस सिस्टम में नहीं दिखेगा। जैसे अभी हमें जी मीटर का डे टू डे यूज़ नहीं रहता है, अगर हम उसे हटा देते हैं और फिर से अगर हम होम बटन जाते हैं और अगर हम रोल डाउन करेंगे तो देख रहे हैं आप यहाँ से जी मीटर जा चुका है। तो ये वो कस्टमाइज़ करेगा ये वाला मेन्यू इससे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन ये है, जो भी करंट मैसेज गाड़ी को आपको देना है वो यहाँ पे रहेगा। जैसे अभी ये बता रहा है कि गाड़ी पार्किंग में है तो आप इसको स्टार्ट करें। उसी के साथ अगर हम डोर ओपन करते हैं तो उसका भी ये आप पे इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस आखिरी यहाँ पे डिस्प्ले करते रहता है। और अभी चलते हैं जो इसका मेन सेटिंग्स है MID की वहाँ पे। तो जैसे ही हम सेटिंग्स में अंदर जाते हैं, क्लॉक एंड व्हीकल सेटिंग्स में फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है क्लॉक सेटअप। जैसे हम इसे एंटर करेंगे इसमें हमें दो चीज़ें मिलती है। एक है क्लॉक एडजस्टमेंट, तो जो भी हम करंट टाइम अगर चेंज करना चाहे, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर हम करंट टाइम चेंज करना चाहे तो हम इससे करंट टाइम चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारा टाइम रहेगा ये उसको सेटअप कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लॉक डिस्प्ले पे। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस है, आइदर हम 12 आवर वॉच ले सकते हैं या फिर हम 24 आवर वॉच ले सकते हैं। तो ये दो चीज़ें ऑप्शन हमें देता है ये। के बाद नेक्स्ट फीचर आता है ड्राइवर असिस्ट सेटअप। इसमें अगर हम जाते हैं तो ये हमारे एडास के रिलेटेड फीचर्स हमें देता है। तो सबसे पहला इसमें आता है हमारा प्रीसीडिंग व्हीकल प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिस्टेंस। तो अगर पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है तो हमारी कार उसे डिटेक्ट करेगी हमारे सेंसर्स के थ्रू, और इसके ऊपर से वो हमें वार्निंग्स देती है हमारे MID पे। तो हम इसमें हमारे पास ऑप्शंस है फार, नॉर्मल और नियर। तो व्हीकल अगर बहुत दूर है तभी से वार्निंग मिले, नॉर्मल रेंज में है तब से मिले, या फिर जब बहुत ही नज़दीक आ जाए तब वार्निंग मिले। तो ये सारा हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं प्रीसीडिंग व्हीकल से। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है ACC व्हीकल अहेड डिटेक्टेड। तो ACC का मतलब यहाँ पे है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो एलिवेट में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है। तो जैसे ही हम क्रूज कंट्रोल सेट कर देते हैं इस कार का, जनरली हाईवेज पे हम ये यूज़ करेंगे, तो अगर हमारी लेन में हम जैसे चल रहे हैं और हमारी लेन में अगर हमारी कार कोई व्हीकल डिटेक्ट कर लेती है तो ये उसकी वार्निंग्स हमें देगी। तो इस पे भी हम सेट कर सकते हैं कि ये हमें चाहिए या फिर हमें नहीं चाहिए। कोई भी व्हीकल अगर ये डिटेक्ट करे तो वार्निंग दे या ना दे, तो ये उस चीज़ के लिए है, वो बीप देगा या फिर हम उसे बंद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेट का डिपार्चर और नोटिफिकेशन सिस्टम में अगर हम किसी सिग्नल पे खड़े हैं और जैसे ही वो सिग्नल छूटता है और हमारे आगे की व्हीकल सामने बढ़ जाती है, तो इस फीचर्स के वजह से वो हमें नोटिफाई करता है कि आगे की व्हीकल मूव हो गई है। तो अगर हम उसे सेट करना चाहे तो उसमें भी हमारे पास ऑप्शंस है कि अगर नॉर्मल डिटेक्ट हो या फिर जैसे ही मूव हो तुरंत ही हमें वार्निंग दे, या फिर हमें वार्निंग चाहिए ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं इस फीचर के थ्रू। नेक्स्ट आता है रोड डिपार्चर मिटिगेशन सेटिंग। तो इसमें अगर हम जाते हैं तो इसमें भी हमें नॉर्मल या फिर डिलेड या फिर वार्निंग का सिस्टम आता है। अब ये रोड डिपार्चर क्या है, तो जैसे ही हम हमारे क्रूज कंट्रोल सेटअप से लेन के असिस्ट ऑन कर देते हैं और अगर हमारी व्हीकल लेन चेंज करने जाती है तो ये हमें उस में वापस लाता है। स्टीयरिंग अपने आप मूव होकर हमें उस लेन में रखेगा। तो अगर हमारा डिपार्चर होने लग गया, उस लेन से अगर हम हटने लग गए, तो ये यहाँ पे हमें बताता है कि हमें वो एकदम तुरंत चाहिए या फिर नॉर्मल लेवल पे चाहिए या फिर हमें डिलेड चाहिए या फिर हमें सिर्फ वार्निंग चाहिए, मैन्युअली स्टीयरिंग अपना मूव करेंगे या तो सिर्फ हमें वार्निंग दे। तो ये ऑप्शंस इस फीचर के अंडर हमें मिलते हैं रोड डिपार्चर मिटिगेशन में। उसके बाद आता है लेन कीप असिस्ट बीप। ये बीप के ऊपर है। तो जैसे ही मैंने अभी बताया, अगर हमारी गाड़ी मूव होती है तो ये जो फीचर है ये हमारा स्टीयरिंग को मूव करके हमें लेन में रखेगा और इसमें हमें वो बीप देगा। अगर हमें बीप ऑफ करना है तो हमें वो ऑप्शन है कि हम वो बीप ऑफ कर सकते हैं। तो ये दोनों फीचर काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें कि हमें वो मिटिगेशन ऑन रखना है और किस लेवल पे ऑन रखना है और बीप चाहिए या नहीं। तो ये सारे फीचर्स हमारे आ जाते हैं इसमें ड्राइवर असिस्ट सेटअप में।